नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार कंसोलिडेट कर रहा है इस पूरे हफ्ते बाजार। निफ्टी 15,700 के नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एसबीआई ने दिया सपोर्ट, लेकिन निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से अब करीब 200 अंकों की दिखी बढ़त। मिड कैप इंडेक्स 0.4% ऊपर। केमिकल शेयरों में तगड़ा एक्शन। विनिति ऑर्गेनिक्स, जेबी केमिकल्स, आईओएल जैसे स्टॉक्स 5 से 10% दौड़े। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने रैनिटिडाइन और आइबुप्रोफेन की कीमतें 50% की बढ़ाने की मंजूरी दी। सुस्त बाजार में फार्मा शेयर में दिखा एक्शन। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में दूसरे दिन खरीदारी। कारोबार डीमर्ज की मंजूरी के बाद औरो फार्मा 4% ज्यादा चढ़ा। लुपिन, डीवीज, नेटको में भी तेजी। और चीनी शेयरों में ड्रीम रन जारी। इस हफ्ते बजाज हिंदुस्तान, धरानी, उत्तम सिंभावली जैसे स्टॉक्स 25 से 30% भागे। हैप्पीएस्ट माइंड्स ने निवेशकों को किया खुश। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे स्टॉक का 3 सत्रों में 30% दौड़ा। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज हमने देखा है सीमित दायरे में ट्रेड। आखिरी सेशन है इस हफ्ते का और कंसोलिडेशन जारी है, लेकिन निफ्टी अब 15,700 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पुल बैक आया है, जरूर डे लो से एक अच्छी रिकवरी आप कह सकते हैं। वहीं निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स में भी जोश आता हुआ। तो आपके सामने लेकर आते हैं इस समय की हाइलाइट्स। देखिए, पूरे दिन, पूरे हफ्ते रादर कंसोलिडेशन का सिलसिला जारी है। सीमित दायरे में कारोबार। अब निफ्टी 15,700 पर बस ठीक आकर टिका है। ज्यादातर समय इसने इसके नीचे बिताया है। निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से करीब 200 अंकों का सुधार देखने को मिला। वहीं आप देखिए, टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मिड कैप्स आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं दिग्गजों के मुकाबले। और यहाँ पर केमिकल और टेक्नोलॉजी शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन है। तो गाबा साहब को जोड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ट्रेड इस समय लेना बनता है। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून। मार्केट अब 15,700 पर आया, लेकिन किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें हैं, क्या ट्रेड लेंगे? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। वेल, मार्केट में 15,720 और 30 अब भी पॉसिबल है। एक बात और है, जो बैंक निफ्टी का जो आज का हाई है काफी हद तक स्ट्रांग हाई है। अगर यहां से ऊपर और एक आपको मिलता है जो 35,000 का बैंक निफ्टी का है, तो एक अच्छा मूव ऑन द अपसाइड मिल सकता है और हायर क्लोज देखेंगे, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो खरीदना है आज के हाई के ऊपर, एक मौका मिलेगा एक पुश का। अगर लो लेवल्स मिलते हैं तो वो भी खरीदने का शायद मौका रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर आज हायर क्लोज मिलना चाहिए कल के मुकाबले। तो बस तेजी तो है, इसलिए स्टॉक्स हैं लॉन्ग साइड। एक तो है बजाज इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। टारगेट करीब 1100 का है, स्टॉप होगा 1030 बजाज इलेक्ट्रिकल। स्टॉक तो दूसरा बहुत ही बढ़िया लगता है वो है टाटा केमिकल। बहुत ही अच्छी तेजी है इसमें। स्टॉक टारगेट अराउंड 800 है, स्टॉप होगा करीब 745 का टाटा केमिकल। टाटा केमिकल्स में एक मौका तेजी का, और साथ ही साथ बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी काबा साहब ने शॉर्टलिस्ट किया है। आपको बता देते हैं वो दूसरे ट्रेड्स जहां पर खरीदारी आज के सत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। जो 140 अंकों का उछाल, अब 150 अंकों का उछाल जो मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है, और केमिकल स्टॉक्स ही सबसे आगे हैं। यहाँ पर देखिए, हाइकल, टाटा केमिकल्स, क्लैरियन केमिकल, जीएचसीएल जैसे काउंटर्स में तगड़े वॉल्यूम्स पर खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली है। यही नहीं, दूसरी तरफ हमने देखा है आज फार्मा कंपनी, और फार्मा में डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ यतिन जुड़ने वाले हैं। इंडोको रेमेडीज, जेबी केमिकल्स जैसे काउंटर्स, स्पार्क और फार्मा, सब में तेजी की ही पोजीशन आज के सत्र में देखी गई है। इन्फोटेक कंपनियां भी एक्टिव हैं आज। हैप्पीएस्ट माइंड, टाटा एलेक्सी, न्यूक्लियस सॉफ्ट जैसे काउंटर्स, ई क्लर्क्स जैसे काउंटर्स, इन सब में हमने देखा है तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है। दूसरी तरफ आज के कुछ गेनर्स में रूट मोबाइल, ग्रावर एंड व्हील, ट्रेंट, नजारा टेक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली है। तो एक मिक्स है। न्यू इकोनॉमी काउंटर्स में हमने देखा है काफी एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है, लेकिन लाइमलाइट में दरअसल फार्मा और केमिकल स्टॉक्स और
सर्दी बुखार की जो दवा आइबुप्रोफेन हम सब खाते हैं उसके दाम अब महंगे होने वाले हैं। दरअसल 50% प्राइस हाइक का गो अहेड आइबुप्रोफेन ही नहीं, रैनिटिडाइन जैसी दवा के लिए भी एनपीपीए ने दे दिया है। अब किन कंपनियों का इसका फायदा होगा, कौन से बिगेस्ट प्लेयर्स हैं इस बिजनेस में, इन दवाइयों के लिए, इन केमिकल्स के लिए, यतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतिन, एक 50% जंप तो आ रहा है, लेकिन किन कंपनियों के हाथ फायदा लगेगा? चलो देखिए, जैसे कि आपने बताया कि एनपीपीए ने सिलेक्टेड जो फार्मा इंटरमीडियरीज हैं उनके दाम बढ़ाने के लिए जो परमिशन है वो दे दी है। एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने लगभग 50% का हाइक तय किया है 3 मेन प्रोडक्ट्स के लिए, जिनमें कार्बामेज़ाइपिन, रेडेटाइन और आइबुप्रोफेन जैसे ड्रग्स शामिल हैं। आइबुप्रोफेन, जैसे आपने कहा कि ये इंटरमीडियरी पैरासिटामोल बनाने के लिए काम आता है, और अगर आप देखें ये वन टाइम प्राइस हाइक अलाउ की है एनपीपीए ने, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ड्रग्स पे प्राइस सीलिंग था, और ये जो 9 फॉर्मुलेशंस हैं उनमें से 3 फॉर्मुलेशंस के लिए इन्होंने ये अलाउ किया है। जाहिर सी बात है, जहां तक कि रेनिटिडाइन का सवाल है, जेबी केमिकल्स इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का सेल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आता है कंपनी के लिए। और जहां तक कि आइबुप्रोफेन का सवाल है, 2 मेजर कंपनीज विनती ऑर्गेनिक्स और आईएलसीपी के लिए बेनिफिशियरी है, और अगर आप आज के सत्र में देखेंगे तो ये तीनों स्टॉक्स लगभग 7 से 8% की रैली दिखा रहे हैं एनपीपीए के डिस्कशन के बाद। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स देखिए आज आउट परफॉर्म करते हुए, और इस ड्रग प्राइस हाइक का फायदा इनको लगेगा जरूर। शुक्रिया यतिन। काबा साहब, जेबी केमिकल्स पर एक व्यू दीजिए, क्योंकि काफी दिनों बाद इस तरह का मूव ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आया है। आज करीब 7% ऊपर 1800 पर आ चुका है काउंटर। लेना चाहिए, मोमेंटम तो बहुत बढ़िया है जेबी केमिकल्स में, और जैसा मोमेंटम आ जाए इसमें 1-2 दिन और भी कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर एक स्ट्रेच है। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त जो मोमेंटम अब 1814 पे ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट रहेगा 1900, और फिर लगता है आते दिनों में शायद 2000 की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो एक ट्रेड तो बनता है, स्टॉप लगाना चाहिए 1750 का, और ट्रेड लॉन्ग। तो तेजी का ट्रेड यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है। अच्छा, आईओएल केमिकल्स भी मेंशन कर रहे थे यातिन, ये स्टॉक भी आज करीब करीब 7-7.5% भाग चुका है, और 26 लाख शेयरों का वॉल्यूम हुआ है, नियरली 11 टाइम्स एवरेज वॉल्यूम। काबा साहब, क्या यहाँ पर भी 652 पर पोजीशन है लेने लायक, या फिर निकल चुका आगे हाथ से? देखिए, अगर हायर टाइम फ्रेम बेसिस अगर सोचते हैं आप क्या ये खरीद कर थोड़ा रुकेंगे, और वैसा करना भी चाहिए, तो ले सकते हैं। स्टॉप लगाइए 600 का, अब ट्रेड कर रहा है 650 का, 50 रुपीज देखा जाए तो बहुत है स्टॉक, लेकिन अराउंड 8% है। लेकिन अगर 720 और 750 देखते हैं अगर लेवल, तो फिर तो ठीक ही नजर आता है। हाँ, सेफ्टी मार्जिन है, क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है वहां तक जरूर चला जाएगा आईओएल केमिकल, तो हो बाय कर सकते हैं। ओके, तो आईओएल केमिकल में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इस बीच एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा, जो खबर आप स्क्रीन पर फ्लैश होती देख रहे हैं। आईटीआई स्टॉक चल रहा है 3% ऊपर। दरअसल अब आईटीआई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाने की शुरुआत करने वाली है। इसके लिए इसरो के साथ भी इन्होंने करार कर लिया है। आपको याद होगा पिछले साल 2020 में जब कोविड की महामारी शुरू हुई थी, तब ढेर सारी कंपनियां यहाँ पर वेंटिलेटर्स बनाने के कारोबार में उतर रही थी। बीईएल जैसी कंपनियों के नाम काफी आगे आए थे। सैनिटाइजर्स के लिए कई सारी कंपनियां सामने निकल कर आई थी, लिकर कंपनियां थी, या फिर आपकी केमिकल कंपनियां थी। दीपक नाइट्रेट इसीलिए भागा। अब आईटीआई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाने पर जोर देगा। क्या डिटेल्स है, असीम मनचंदा से जान लेते हैं। असीम, कब तक ये काम शुरू होने वाला है? देखिए, कंपनी जो अभी तक सिर्फ टेलीकॉम इक्विपमेंट जो है वो बनाती है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के चलते ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग में काफी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है, तो कंपनी अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने की तैयारी जो है वो कर रही है। इसलिए इसके लिए इसने इसरो से करार जो है वो किया है
कंपनी अपने पलक्कड़ के प्लांट के अंदर जो है कंसंट्रेटर जो है वो बनाएगी। इसरो जल्दी इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो करेगा। कंसेप्ट जो है वो बन करके तैयार हो गया और जल्दी इसका उत्पादन जो है वो भी शुरू हो सकता है। खासतौर पे कि अभी हम देखें तो काफी सारे हमको कंसंट्रेटर जो है बाहर के देशों से आयात जो है वो करने पड़े थे और हमारा 90% ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आयात जो होता है, तो कंपनी एक नई लाइन के अंदर जाने की तैयारी जो है वो कर रही है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो कंपनी आने वाले दिनों में बनाएगी। ओके, तो ये एक बड़ी पहल रहेगी। आईटीआई अपने पलक्कड़ यूनिट से दरअसल कॉन्सेंट्रेटर्स बनाना शुरू करेगी। इसरो के साथ टाई अप होने वाला है और एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आईटीआई के लिए उभर कर आएगा, क्योंकि वेव 2 में जरूरत ऑक्सीजन की ही थी और कॉन्सेंट्रेटर्स बड़ी तादाद में, जैसे असीम ने खुद कहा कि 90% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भारत को इंपोर्ट करने पड़े थे। तो ऐसी स्थिति फिर से सामने ना आए, उसी के लिए आईटीआई भी एक्शन में आती हुई। स्टॉक भाग चुका है 3% ऊपर। लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दें, सीएनबीसी आवाज या नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक मिलकर अपनी पहल वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर कर रहा है, जहां पर हमारी संजीवनी गाड़ी देश के कोविड प्रभावित इलाकों में जा रही है और वहां पर वैक्सीनेशन की जागरूकता बढ़ा रही है। आप भी साथ दीजिए इस मुहिम का और देख लेते हैं आज ये गाड़ी कहां पहुंची। तो लग तो ऐसी रहा है बाजार की रिकवरी देखकर कि इस हफ्ते की क्लोजिंग 15,700 के आसपास ही होती दिखाई देगी, क्योंकि उन्हीं लेवल्स के चक्कर काट रहा है निफ्टी बैंक 150 पॉइंट ऊपर। खिलाड़ी नंबर 1 3:30 बजे आपको पता लगेगा कि किसके सर ये ताज चढ़ने वाला है, लेकिन अब तक का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि किस तरह के रिटर्न्स हमारे जानकार दरअसल कर रहे हैं एंजॉय। और ये है ताजा हाल। मनीष शर्मा अब 17% के रिटर्न्स पर, इनके ठीक पीछे 16% के लगभग रिटर्न्स विकास सालुंखे के नाम और 9% के रिटर्न्स हुए हैं क्रिस सुब्रमण्यम के। एक संकरा हफ्ता, इंडेक्स में कोई एक्शन नहीं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स का कमाल हमारे खिलाड़ियों ने जरूर आपके सामने पेश किया है। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एक दो काउंटर्स पर राय लेकर आते हैं। गाबा साहब, आईटीआई का हम जिक्र कर रहे थे, 3% भागा शेयर और ये स्टॉक हम हाल फिलहाल में काफी चर्चा कर चुके हैं इसकी। अब मौजूदा भाव पर भी 132 पर आप क्या खरीदेंगे? खरीदने लायक तो है, क्योंकि 130 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, साइडवेज जोन पर है, बायस अपसाइड है, तो खरीदने जोन पर, बाय मोड पर तो है। 140 का टारगेट है, हो सकता है आज चला जाए, कल चला जाए, परसों चला जाए, साइडवेज मूव और भी दिखाता है, लेकिन ये बाय मोड पर है, जगह अच्छी है खरीदने, तो खरीद लेना चाहिए आईटीआई, नथिंग टू वरी। सबसे करीब 27% के रिटर्न स्टॉक में दिखाए। आज अकेले 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स पर ट्रेड कर रहा है, अब आ चुका है 1200 के लेवल्स पर। गावा साहब, अगला पड़ाव चार्ट पर क्या हो सकता है, क्या दिख रहा है आपको? इंटरनेट की दिक्कत है, मुझे आपकी आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है। सिर्फ स्टॉक का हैप्पीएस्ट माइंड की मैं बात कर रही हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड बढ़िया लगता है, बहुत दौड़ा है, 3 दिन से जो तेजी मिली है, शायद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ट्रेंड अप है। अगर किसी के पास है हैप्पीएस्ट माइंड तो सिर्फ एक स्टॉप लगाइए 1170 का, खरीदना है तो खरीद सकते हैं। 1170 का स्टॉप जरूरी है, मोमेंटम है, चेस करना है मोमेंटम, तो 1250 का टारगेट है।